बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। ये उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद क्षेत्र में पैदा हिंसक स्थिति को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। सरकार बहुत सख्त है। सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कहीं पर भी दंगाई दिखते हैं तो सीधे आप उनको शूट कर दीजिए। वहीं नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने कहा है कि हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस की तरफ से कोई हमला नहीं किया गया है। अब तक 10 कंपनी पैरामिलिट्री की लगाई गई हैं। साथ ही 4 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। इलाके में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए सभी स्कूल, कॉलेज और इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। तो ये अब तक का अपडेट है। इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश हुए हैं। सरकार सख्त है और साथ ही कई अन्य जिलों से भी फोर्स वहां पर बुलाई गई है, तैनात की गई है। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा के बाद अभी कर्फ्यू है। कुछ तस्वीरें हैं आपके सामने, आप देखिए। हिंसा में 2 की मौत और 100 से ज्यादा लोग अब तक जख्मी हो चुके हैं। एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं। छात्रों को भेजने से अभी रोका गया है क्योंकि हालात अभी सामान्य नहीं हुए हैं। लेकिन सरकार बिल्कुल भी वहां पर दंगाइयों से बात करने के मूड में नहीं है। साफ तौर पर कहा है कि अगर कहीं पर भी कोई उपद्रवी दिखाई देता है, अगर कोई भी हिंसा करते हुए दिखाई देता है तो उसको सीधे शूट किया जाए। तो शूट एट साइट के ऑर्डर हुए हैं राज्य सरकार की तरफ से। सीसीटीवी से दंगाइयों की पहचान भी की जा रही है। हल्द्वानी के डीएम का कहना है कि हम सीसीटीवी फुटेज पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और दंगाइयों को पहचान कर उन पर सख्त एक्शन होगा। और अब तक जो जानकारी हमारे पास है, 10 टीमें अभी मौके पर तैनात हैं। सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। इलाके में कर्फ्यू है, स्कूल कॉलेज सब बंद है, इंटरनेट बंद है और दंगाइयों को शूट करने के ऑर्डर हैं। तो हमको कृष्णा हॉस्पिटल से 2 बॉडीज की सूचना मिली थी और एसटीएच से 2 बॉडीज की सूचना मिली थी। उसके आधार पर प्रारंभिक सूचना 4 की दी गई थी, जिसके साथ ये कहा गया था कि इसको वेरीफाई करा रहे हैं। जब बाद में उसको वेरीफाई कराया गया तो ये निकल कर आया कि कृष्णा हॉस्पिटल ने उनको एंटरटेन नहीं करके, क्योंकि ब्रॉड डेड थे, एसटीएच में भेज दिया था। तो वही 2 बॉडीज जो हैं वो कृष्णा में भी काउंट हुई और एसटीएच में भी। उसके कारण ये 4 का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। अभी तक जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो 2 गिरफ्तारी देखिए, कुछ उपद्रवी जो है उनको हमने गिरफ्तार किया, कुछ उपद्रवी हमारे कब्जे में है। बाकी लोगों का चिन्हीकरण लोगों ने कर लिया है। 3 एफआईआर इस मामले में रजिस्टर हो रही है और 3 एफआईआर रजिस्टर होने के बाद में अभी हमारे कब्जे में 4 उपद्रवी हैं जिन्होंने इस मोह में भड़काने का काम किया है और जो थाने वगैरह करने का काम किया। 4 उपद्रवी हमारे कब्जे में। कितने लोग? तो मस्जिद, तो आप जानते हैं वजह इस हिंसा की। मस्जिद और मदरसा पर बुलडोजर चलने के बाद वहां पर कुछ लोगों ने ये उग्र प्रदर्शन किया और फिर ये हिंसा में तब्दील हो गया। तो इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं और सरकार सख्त है, कर्फ्यू लागू है और पुलिस फोर्स की 10 वहां पर कंपनी इस वक्त तैनात हैं और परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस तरीके से किले में तब्दील कर दिया गया है। वहां पर दंगाइयों को देखते हुए शूट करने के ऑर्डर हुए हैं सीधे। मस्जिद और मदरसा पर बुलडोजर चलाने के बाद वहां पर यह हिंसा हुई थी क्योंकि प्रशासन का कहना है कि वो सील था, अवैध था, इसलिए एक्शन हुआ।